हेलो स्टूडेंट, सोनू एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए हम अव्यय शब्दों यानी कि अविकारी शब्दों को कंटिन्यू करते हैं। तो हम दो भेद पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हमारा क्रिया विशेषण और सेकंड था हमारा संबंध बोधक अव्यय। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड, जो है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। तो चलिए इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों, पदबंधों या वाक्यों को मिलाते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मोहन बाजार गया और खिलौने खरीदे। तो देखो इन दोनों वाक्य को कौन जोड़ रहा है? और शब्द। समझ गए? इन्होंने यही बोला है कि दो शब्दों, या तो फिर वो दो शब्दों को जोड़ेंगे, या दो वाक्यांशों को जोड़ेंगे, या दो पदबंधों को जोड़ेंगे, या दो वाक्यों को जोड़ेंगे। उन्हें ही समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा देखिए, तुमने मेहनत की इसलिए तुम अव्वल हुए, है ना। तो इसलिए ये शब्द इन दोनों को जोड़ रहा है। तो चलिए आगे। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? दो। एक होता है समानाधिकरण अव्यय और दूसरा होता है व्याध्याकरण अव्यय। फर्स्ट हम पढ़ते हैं समानाधिकरण अव्यय। इसकी डेफिनेशन है, जो अव्यय समान घटकों को परस्पर मिलाते हैं। कौन से घटक? समान घटकों को, उन्हें समानाधिकरण अव्यय कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल, सुबह हुई और चिड़िया चहकी। तो कौन जोड़ रहा है इनको? और शब्द। तो इसके भी भेद होते हैं, उनको भी जान लेते हैं। समानाधिकरण अव्यय के चार भेद होते हैं। फर्स्ट है हमारा संयोजक अव्यय। कौन सा वाला है? संयोजक। संयोजक में कौन कौन से एग्जाम्पल है? जैसे दो शब्दों को या दो वाक्यों को जो भी जोड़ेगा ना, तो इन शब्दों से जोड़ेगा। जैसे कि और, व, एवं, तथा आदि। तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो हमारा एग्जाम्पल है, राम और श्याम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। तो देखो दो लोगों के बारे में बात हो रही है, लेकिन इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? और शब्द। कौन जोड़ रहा है? और शब्द। इसी प्रकार देखिए, बादल उमड़े एवं वर्षा हुई। तो क्या हुआ? बादल उमड़े यानी कि बादल छाए और क्या हो गई उसके बाद? वर्षा। तो कौन जोड़ रहा है? एवं शब्द। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं विभाजक। कौन सा है आगे हमारा? विभाजक, जिसके एग्जाम्पल में क्या क्या मिलेंगे? या, अथवा, अपितु, कोई एक, की, चाहे, नहीं तो, ना, आदि। ओके, ये सारे शब्द हमें विभाजक अव्यय में मिलेंगे। तो चलिए इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। तुम चलोगे अथवा राम भी चलेगा। तो देखो इसमें क्या बोला गया है कि तुम चलोगे अथवा राम भी चलेगा, है ना। तो इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? अथवा शब्द। कौन सा शब्द? अथवा। इसी प्रकार एक और देख लो, आपके जन्मदिन पर घड़ी मिलेगी या
गाड़ी मिलेगी, है ना। तो देखो इसमें क्या बोला है कि आपके जन्मदिन पर घड़ी मिलेगी या गाड़ी मिलेगी। तो है ना, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, या शब्द। तो चलिए आगे देखते हैं थर्ड, विरोध दर्शक अव्यय। इसके एग्जाम्पल है पर, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, बल्कि आदि। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। रमेश ने बहुत प्रयत्न किया परंतु फिर भी असफल रहा। क्या रहा, असफल रहा। तो ये इसमें किसको किससे जोड़ रहा है, परंतु से। रमेश ने बहुत प्रयत्न किया परंतु फिर भी असफल रहा। समझ गए। तो चलिए इस प्रकार देखते हैं फोर्थ, जो है परिणाम दर्शक। इसके एग्जाम्पल है इसलिए, सो, फलतः, अन्यथा, फलस्वरूप, अतः आदि। तो इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। नौकर ने चोरी की थी इसलिए उसे क्या कर दिया, इसलिए उसे निकाल दिया। चोरी करोगे तो कौन रखेगा भाई, है ना। तो इसीलिए चोरी की तो उसे निकाल दिया। कौन जोड़ रहा है, इसलिए। कौन सा शब्द जोड़ रहा है, इसलिए। एक और देखते हैं, मेरा कहना मानो, अन्यथा, अन्यथा बाद में क्या करोगे, बाद में पछताओगे। क्या करोगे, पछताओगे। इसलिए पहले से ही मान जाओ। तो इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, अन्यथा। क्लियर। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे दूसरा भेद हम पढ़ते हैं, व्याधिकरण अव्यय, जिसकी परिभाषा है ऐसे अव्यय जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे क्योंकि, इसलिए, चूंकि आदि शब्दों से इनको जोड़ेंगे। तो इसके भी चार भेद होते हैं। फर्स्ट होता है कारण बोधक, सेकंड संकेत बोधक, थर्ड स्वरूप बोधक और फोर्थ होता है उद्देश्य बोधक। तो फर्स्ट होता है कारण बोधक, जिसके एग्जाम्पल है क्योंकि, चूंकि, इसलिए, कि, ताकि आदि। तो इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। पहले एक इसका एग्जाम्पल है, मुझे घर जाना चाहिए ताकि मैं क्या कर सकूं, आराम कर सकूं। तो देखो कौन जोड़ रहा है, ताकि। समझ गए। सेकंड देखिए, संकेत बोधक अव्यय, जिसके अंदर है यदि, तो, यद्यपि, यद्यपि, तथापि, परंतु आदि। तो चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यद्यपि वर्षा हुई परंतु गर्मी शांत नहीं हुई। होता है ना ऐसा, बारिश का मौसम, बारिश आने वाली होती है, बारिश हो भी जाती है, लेकिन गर्मी जो है वो उमस हटने का नाम नहीं लेती। तो देखिए, यद्यपि वर्षा हुई परंतु गर्मी शांत नहीं हुई। थर्ड देखिए, स्वरूप बोधक अव्यय, जिसके एग्जाम्पल है अर्थात, यानी और मानो। तो इसका एग्जाम्पल भी हम एक देख लेते हैं।
तुम्हारे हाथ कैसे है? फूल जैसे है। कैसे है? फूल जैसे है। अर्थात कोमल। कैसे है? कोमल है। कहना क्या चाह रहा है कि तुम्हारे हाथ तो कोमल है, लेकिन किसके जैसे? फूल जैसे। अर्थात से इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। लास्ट है हमारा उद्देश्य बोधक, जिसके एग्जाम्पल है ताकि, जिससे, इसलिए कि और आदि। ओके, मतलब इसलिए कि आदि, ये नहीं है, ठीक है, कॉमा नहीं है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। मैं भागा। क्यों भागा? जिससे गाड़ी पकड़ सकूं। क्या कर सकूं? मैं इसलिए भागा ताकि गाड़ी पकड़ सकूं। तो किससे जोड़ रहा है? जिससे। समझ में आ गया आपको? तो आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।